नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम सुनाएंगे गौतम बुद्ध की कहानी भाग 1। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना। तो चलो शुरू करते हैं कहानी। 2000 साल से भी पहले एक अमीर राजा और एक सुंदर रानी एक महल में रहते थे। उनके महल के पीछे बर्फ से ढके हिमालय के पहाड़ थे। वहाँ की पिघलने वाली बर्फ नीचे के मैदानी इलाकों में ताज़ा पानी भेजती थी। मीठे आम के पेड़ों के जंगल रंग बिरंगे पक्षियों के गीतों से भरे थे। वहाँ के खेत धान से लदे थे, इसीलिए राधा के सभी लोगों के पास पर्याप्त भोजन था। राजा और रानी के पास दुनिया में एक बच्चे को छोड़कर बाकी सब कुछ था। अपने सभी आशीर्वादों के साथ भी वे खुश नहीं थे, क्योंकि उनकी एक बच्चे की बड़ी प्रबल इच्छा थी। एक रात रानी के एक विचित्र स्वप्न आया। बर्फ की तरह एक सफेद हाथी, जिसकी सोने जैसी आंखें और चांदी के चमकने वाले दांत थे, एक ऊंचे पहाड़ से नीचे आया। उसकी सूंड में एक कमल का फूल था और वे जोर से चिंघाड़ता हुआ रानी के वो दौड़ा। रानी डर गई, लेकिन सुंदर हाथी अचानक से रुका और उसने रानी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जब वो सुबह उठी तो रानी ने सपने का अर्थ समझने के लिए राज्य के सबसे बूढ़े और समझदार साधु को पहाड़ में उसकी गुफा से बुलवाया। रानी को यकीन था कि उसका सपना बहुत महत्वपूर्ण था। साधु ने सपने का मतलब समझाते हुए कहा कि रानी को जल्द ही एक बेटा होगा जो एक महान लीडर बनेगा। यह सुनकर राजा और रानी बहुत खुश हुए। जब बच्चे के जन्म का समय निकट आया तो प्रथा अनुसार रानी महल छोड़कर अपनी माता पिता के घर चली गईं। लेकिन अभी वो ज्यादा दूर नहीं गई थी। जब रानी और उनकी दासियां फूलों के पेड़ों से भरे जंगल से गुजर रही थी, तभी छोटे राजकुमार का जन्म हुआ। उसके बाल रात की तरह काले और चमकदार थे और उसकी त्वचा सुबह के सूरज की तरह गहरे सोने जैसी चमक रही थी। जैसे ही वो पैदा हुआ, हाथियों का एक जोड़ा आया और उन्होंने बच्चे को अपनी सूंड से गर्म फिर ठंडे पानी से नहलाया। वृक्षों से सुगंधित पुष्प गिराकर उसे ढक दिया। छोटे बच्चे का रोना उतना ही मधुर था जितना कि उसके चारों ओर गाते हुए पक्षी का कलरव था। उसका नाम सिद्धार्थ गौतम था। हालांकि राजा को अपने छोटे बेटे को देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन उन्हें बहुत दुख भी हुआ, क्योंकि बच्चे की मां का केवल 7 दिनों बाद ही देहांत हो गया। राजा की बहन और कई दाइयों ने नवजात राजकुमार की देखभाल की। राजा ने अपने राज्य के बुद्धिमान ब्राह्मणों को बच्चे का भाग्य को बताने के लिए बुलाया। जब उनमें से सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ने बच्चे की जांच की तो उसने उसके छोटे पैरों के तलवों पर छोटे छोटे चक्रों का एक पैटर्न देखा। ये जीवन के चक्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे हम में से कोई भी बच नहीं सकता। ब्राह्मण ने कहा, इन चक्रों का मतलब है कि आपके बेटा महान भाग्य लेकर आएगा। पहाड़ वाले समझदार साधु ने भी यही कहा था। राजा ने कहा, लेकिन कृपया मुझे ठीक ठीक बताएं कि मेरे बेटे की नीयत क्या होगी। ब्राह्मण ने कहा, मैं आपको केवल इतना ही बता सकता हूँ कि अगर राजकुमार सिद्धार्थ एक महल में रहेगा तो वो दुनिया में सबसे महान और सबसे शक्तिशाली राजा बनेगा। लेकिन अगर वो महल के बाहर रहेगा तो वो एक भिखारी होगा। फिर दुनिया का हरेक दुख उसे पीड़ित करेगा और वो उसके लिए सहन करना मुश्किल होगा। जब राजा ने यह सुना तो उन्होंने कसम खाई कि वो राजकुमार सिद्धार्थ कभी भी पीड़ा देखने नहीं देगा, क्योंकि वो अपने बेटे को कभी भी महल की 4 दीवारी से बाहर नहीं जाने देगा। राजा ने 3 नए महल बनवाए, एक सर्दियों के लिए, एक बसंत के लिए और एक वर्षा ऋतु के लिए। जब महीनों तक बिना रुके बारिश होती थी, सारे महल खेलों और मीठी सुगंध से भरे थे। वहाँ कहानीकार, संगीतकार और नर्तक थे।
जिससे राजकुमार कभी भी बोर न हो। राजकुमार के लिए दुर्लभ और स्वादिष्ट शरबत बनाने के लिए हर दिन पहाड़ों से बर्फ नीचे लाया जाता था और उसे फलों के रस के साथ मिलाया जाता था। आगे